हम इस जंगल में आ चुके। तो पिछली बार शॉर्ट था हमारा, उस शॉर्ट पे बताया था कि कैसे हम अमेज़न नदी को देखने गए थे। तो आज हम फिर से पूरी अमेज़न नदी का रिसर्च करेंगे कि कहाँ कितने बड़े पेड़ है, कहाँ कितनी बड़ी झाड़ियाँ हैं। तो मेरे साथ कौन है? मेरे साथ है ये जहरीला सूअर, जो कि अमेज़न नदी में आमतौर पर पाया जाता है। तो अच्छा होगा कि हम इन जहरीले सूअर से दूर ही रहें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस जहरीले सूअर को, जो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा है और हमें अपने ये जहरीले सूअर बहुत खतरनाक होते हैं। ओ ये तो झाड़ी जाने आया है ये सूअर लिंडा बाजे है। दोस्तों 4 घंटों से हम यही घूम रहे हैं, लगता है नदी पास में ही है। ये जो क्या कहते हैं ना, जहरीला सूअर है, हमारे साथ में कब से ही चले जा रहा है। शायद ये हमारा पालतू बनने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है आपको, क्या हमें इसे पाल लेना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस जहरीले सूअर को हमें पालना चाहिए या क्या करना चाहिए। इसे कभी भी छुआ नहीं जाता है, अगर आप इसे छुएंगे तो आपकी टट्टी निकल सकती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप आराम से धीरे धीरे इन्हें क्रॉस करिए, इन्हें छूने की कोशिश ना करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़ा जहरीला खून है, इसे सूंघने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसे सूंघने से आपकी मौत हो सकती है। जैसे आपने इसे सूंघा तो देखिए, तो ये जहरीला सूअर इन्हें स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है। तो ये कुछ ही देर में मर सकता है। क्या लगता है आपको? ये थोड़ी देर में मर जाएगा। तो हम इसे छोड़कर आगे चलते हैं। वो खाने आ रहे हो? देखिए हमें पानी मिला है, लगता है हम इस पानी को पी भी सकते हैं। पीना ये बड़ा अच्छा पानी है, इसे पीने से आपको मलेरिया, डेंगू, गांडू, मच्छर सब खा सकते हैं। इसकी मां की चूत, कौन सा पानी है तेरी? चलिए हम नदी के तट पर तो पहुंच चुके हैं। अरे ये क्या चीज है? ये तो किसी का अंडा लगता है। क्या मैं इसे फोड़ के खा सकता हूँ? चलो तो इस अंडे को मेरे सिर से फोड़ते हैं। बड़ा तेज अंडा है, शायद किसी शेर का होगा। चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, नहीं तो शेर हमारी बूंद मार लेगा। सो गाइस, हमें एक खुफिया रास्ता मिला है जिसमें हमें जाने के लिए इन खतरनाक कांटों को पार करना पड़ेगा। तो ये मेरे पैरों में इतने सारे कांटे हैं। ये भरत जी इन कांटों के साथ क्या कर रहे हैं? चलिए, और ये जहरीला पौधा, इसे हम साइड में करते हैं। ये जहरीला सूअर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, यहाँ तो बहुत ज्यादा कांटे हैं। अगर मेरे एक भी कांटा लगा तो 4 छेद हो जाएंगे। हम इन खुफिया जगह पर अपने पैरों को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। मोटा भाई या तेरी ये क्या है? ये तो किसी आदिवासी या फिर हमारे जैसे किसी व्यक्ति का कंकाल है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हम ये कहाँ आ गए? अरे हमारे साथ ये कैमरामैन भी है। चलिए, ये जहरीला सूअर हमेशा आगे क्यों जाता है? अगर ये नीचे गिर गया तो सीधा इस पानी में जाएगा। देखिए नजारा तो बहुत अच्छा है। हमारी आवाज को कुछ हो चुका है। चलिए, इस नजारे को देखते हुए हम कुछ मछलियां पकड़ेंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मछलियां पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
गाइस इस खूंखार से रास्ते से हमारा कैमरामैन निकल चुका, अब मेरी जाने की बारी। तो हम अपने कदमों को धीरे धीरे से आगे बढ़ाते हुए आराम आराम से चलते हैं। हम धीरे धीरे से आ रहे हैं। देखिए हमारा जहरीला बालू आ पाता है या नहीं आ पाता है, वो तो सिर्फ डांस करने में लगा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम हमारे जहरीले बालू यानी कि हमारे छोटे से दोस्त से बाहर निकालेंगे। सो गाइस हमारा जहरीला बालू यहाँ पर नहीं आ पा रहा है और हम इसकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हुए, तो यहाँ से कोई हमें चूम ना ले, क्योंकि अगर उसने हमें चूमा तो हम किसी और को चूमने लायक बचेंगे नहीं। तो देखिए इस जहरीले सुअर को, देखिए इस जहरीले सुअर को, ये यहाँ से आने के बजाय किसी व्यक्ति से कॉल पर बातें कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से यही सावधानी बरती जाए कि ये फोन पर बातें ना, अरे ऊपर मत चल, नीचे चल। सो गाइस बड़ी बेरहमी से इस सुअर को हमने बचाया है। हम आगे आ चुके हैं। अगर यहाँ कोई नहीं होगा तो अच्छी बात है, अगर कोई हमें मिल गया तो हमारी भुंड फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि हम किसी को देखना नहीं चाहते और कोई हमें देखना नहीं चाहता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। क्योंकि अनजान व्यक्ति को देखने से एक ही चीज हो सकती है, आपकी भुंड फट सकती है। तो हम इस खूंखार से रास्ते को पार करते हुए ऐसी चीजें अपने जीवन में करनी चाहिए। अगर मेरा मोबाइल नीचे गिरा तो सीधा मैं मौत को प्राप्त होऊंगा। अरे मैं क्यों, ये हम कहाँ आ चुके हैं? बहुत ही खूंखार रास्ता है यहाँ। ये बड़ा ही खूंखार रास्ता है। यहाँ हमारे को खाने के लिए बहुत सारे जानवर बैठे होंगे। कोई भी जानवर घात लगा के बैठा होगा और फोन चला रहे हो। हमारे साथ ये जहरीला सुअर कब से बना हुआ है, और आप जैसे कि ये तो हमारे कैमरामैन ने किसी की भुंड तोड़ दी। इसी आवाज आराम से चलिए, अब पीछे से चल सकते हैं। चल आगे बढ़। तो गाइस इन पत्तों में से हमें निकलना पड़ रहा है। अगर हमें कुछ भी हुआ तो हम गिर सकते हैं। नदी एकदम अच्छी चल रही है। हम ये वीडियो मत ना दिए, फिर मैं दिक्कत को मैं तो पूरी नाकूंगा। मारे दिक्कत की मत ना दे, वहां बहन देख ली तो तुम्हारी भाई यार यहाँ की बात होगी यार, यहाँ की बात नहीं, मैं नदी देख अब नहीं है। अभी नहीं है। ये भरत जी हमेशा गिरते ही क्यों रहते हैं? आपके नहीं है। सो दोस्तों आगे रास्ता बंद हो चुका है। देख तो सही, आगे थोड़ा आगे देख। अरे कौन पड़ जाओ नदी में। आगे का पूरा रास्ता बंद हो चुका है, तो हम किसी भी तरफ से आगे नहीं जा सकते। अगर जा भी सकते हैं तो वहाँ अड़ी झाड़ हो रहा है, वहाँ झाड़ के हो रहे हैं। तो आप ढंडू मिल जाएंगे, और वैसे हमें मिले नहीं। अगर मिल गए तो हमारी भुंड फट के। दोस्तों इस परिस्थिति में अच्छा ऐसा ही है कि आप अपने को पीछे करके वापस से अपने वही रास्ते पर चल दीजिए जिस रास्ते से आप आए हैं। जी हमारे कैमरामैन आगे जाते हुए शुरू किया था, तो हम यहाँ फिसलते बच्चे, हमारा पैर फिसले ही जा रहा है। ये देखिए। तो दोस्तों ये शायद अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ अड़ी झाड़ है। गाइस हमें यहाँ अपना टेंट लगाने के लिए यह जगह को साफ करना पड़ेगा। तो हम एक ये बड़ा सा लट लेके इसे कूट रहे हैं, इसे मार रहे हैं। ये भरत हमेशा पोल पर ही लगा रहता है। ये जंगल में नेटवर्क कहाँ से आ रहे हैं? किस ने यार नेटवर्क लगाया इसकी में एक ही बार? मेरे पास तो वो सैटेलाइट फोन है। ओ गाइस, तो हमारे इस जहरीले सुअर के पास में सैटेलाइट फोन है। तो चलिए इसे वहीं फेंक देते हैं और हमारा टेंट लगाया जाए। अच्छे से साफ सफाई कर दी है हमारे दोस्त ने। दोस्तों यहाँ हमें मच्छी पकड़ने के लिए सबसे पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि मच्छी की जो बदबू होती है ना, इतनी गंदी बदबू आती है। वैसे ये कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा।
ये जहरीले बालू, ये हाथ भी डाल देंगे तो भी बदबू नहीं आएगी। ऐसा है ये हमारा जो भी है वो। ये किस लिए पहना है तुमने, ये बताओ। ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है। ये हम जैसे जंगल में घूम रहे हैं तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है। दोस्तों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने जो मच्छी पकड़ने का प्रयास किया था अपने जिंदा बचे रहने के लिए, तो वो प्रयास सफल नहीं हुआ है। तो हमें अब घास फूस कर ही काम चलाना पड़ेगा। अब क्या करें, ये जैसे पत्ती है अब यही खानी पड़ेगी। हाँ तो तलवार में तलवार। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमें पता चल गया है कि हम ऐसी रिवर में जिंदा नहीं बच सकते हैं, इसीलिए आज तक कोई अमेज़न नदी में जिंदा नहीं बचा है। जैसे कि आपने वो पहले ही देखा था कि वो जो एक कंकाल मिला था हमें, वो भी किसी व्यक्ति का ही था। क्योंकि यहाँ जो भी आता है कोई जिंदा नहीं बच पाता है, तो वो भूख के कारण, भूख की वजह से मर जाता है। तो हमारे जहरीले सुअर की बूंद फट रही है क्योंकि उन्हें यहाँ जाने से डर लग रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारे दोस्त को सांप का बिल मिला है। ये देखिए बहुत बड़ा बिल। ये देखिए बरत के से भी ज्यादा बड़ा बिल। दोस्तों सांप का बिल दिखा था हमें, तो हम वहां से घुस गयो। ओह शिट, मेरी चप्पल में एक कांटा घुस गया है, जो कि ये देखिए इतना बड़ा कांटा। ये सीधा मेरे ये सीधा मेरे अभी पैर में चला जाता और मेरी मौत हो जाती। फिर मैं भी उसी कंकाल की तरह यहीं पड़ा रहता। तो दोस्तों कभी भी अकेले इस अमेज़न रिवर में ना आए। अभी भी मेरे यहाँ ये देखिए मेरे यहाँ कांटा लगा हुआ है। ये देखिए ये कांटा अगर गाइस, तो ये कांटा लग गया तो मैं मर सकता हूँ, क्योंकि ये जहरीले कांटे हैं। मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। मेरे दोस्त कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़कर मेरे दोस्त कहाँ चले गए? अब मुझे इस रास्ते से अकेला ही निकलना पड़ेगा। यहाँ शायद तक मेरा कंकाल ना बन जाए। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद मेरा कंकाल बन सकता है, क्योंकि मैं यहाँ अकेला बच चुका हूँ। वो देखिए हमारे दोस्त हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों मैं एक और बार कहता हूँ, कभी भी यहाँ अकेला ना आए, क्योंकि यदि आप यहाँ अकेले आएंगे तो आपको यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ घास फूस है, घास पत्ती आप खा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये कंकाल है, ऐसा ही कंकाल मेरा भी बन सकता था, लेकिन मैंने समय रहते यहाँ से निकलना प्रेफर किया, क्योंकि यदि मैं इस जगह से ऐसे फिसला तो मैं सीधा पानी में जाऊंगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये हमारी एंट्रेंस आ गई, जो हमारा एग्जिट भी है। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। बहुत हो गया, अब कभी नहीं आऊंगा इस अमेज़न नदी में। भाई बहुत खराब नदी है, कभी नहीं आऊंगा यहाँ। बहुत मेहनत के बाद में भी वो कांटा नहीं निकल पाया है। तो हम इस खूंखार सी नदी में अपने पैरों को गीले करते हुए, कीचड़ में करते हुए, देखो मेरा पैर पूरा कीचड़ में हो चुका है। तो हम अभी आगे चल रहे हैं। तो मैं इस बीच में अपने पैर अच्छे से धो लेता हूँ, कीचड़ में हो गए हैं। अपने पैरों को हमेशा धो लें, साफ सफाई हमेशा ज़रूरी है। चलिए, तो ये मेरा आखिरी व्लॉग होगा इस अमेज़न नदी में। इसके बाद में मैं कभी भी इस अमेज़न नदी में नहीं आऊँगा, क्योंकि ये बहुत खूंखार सी नदी है। इसमें जाना किसी की भी बस का बात नहीं है। हम चले गए, वो सबसे बड़ी बात थी।
क्योंकि हमारे साथ हमारे कैमरामैन और एक जहरीला सूअर था। अब इसके बाद में हम कभी भी यहाँ जाना प्रेफर नहीं करेंगे। सो गाइस दोस्तों, हमें एक सांप मिला है। बहुत ही जहरीला सांप होता है ये सांप अक्सर ऐसे नहीं मिलते हैं। ये शायद किसी का शिकार करने के लिए बाहर आया है, तो हम इसे मारने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये बड़े जहरीले सांप होते हैं, इन्हें हमेशा दिखते ही मार देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं मारोगे तो ये आपको मार सकते हैं। तो इसे इसे हमें मारना पड़ेगा। डोंट धमकी बजाओ। तो दोस्तों, हमने इस सांप को नहीं मारा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा कोई भी सांप दिखे आपको नहीं मारना है। अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना पड़े तो वो कुछ अलग बात होगी। आपको अपने सर्वाइवल के लिए किसी को मारना पड़े तो वो अलग बात होगी। लेकिन कभी भी ऐसे सांपों को या फिर कोई जीव आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसे कभी नहीं मारना चाहिए। तो जैसे हमें इसको नहीं मारा है, हम इसे मारेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कम जहरीला है। तेरी माँ की मार इसको पेड़। भैया ये तो तुम्हारी गाड़ी हो रही है। आशा करता हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, और सब्सक्राइब करोगे तभी तो अगले वीडियो देख पाओगे। ठीक है, तो जहरीले बालू और अपने कैमरामैन के साथ में अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले किसी एडवेंचर में, अगले किसी नए एपिसोड में। चलिए बाय।